गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे, फिर इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, देन स्टॉक स्पेसिफिक। तो बने रहिए इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़। तो 16 अगस्त को जो समिट होने वाला था डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन के बीच वो हुई, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि सीज फायर अभी अनाउंस नहीं हुआ है। वहीं मिस्टर पुतिन ने अपनी डिमांड क्लियर कर दी है कि यूक्रेन को डोनेट्स्क का रीजन छोड़ना होगा, तभी वो फोर्थ लाइन फ्रीज करेगा। ट्रम्प ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सिर्फ सीज फायर से कुछ नहीं होगा, हमें डायरेक्ट पीस अग्रीमेंट चाहिए। वहीं 17 अगस्त को एक नया ट्विस्ट आता है कि यूएस एनवी स्टीव विटकॉफ ने कंफर्म किया कि पुतिन ने मान लिया है कि वो यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसे सिक्योरिटीज गारंटी दी जा सकती है यूएस और यूरोपियन अलायंस के जरिए। और साथ ही रशिया ने 5 रीजन में कंसंसेशन का प्रपोजल दिया है, जो मंडे को डिटेल्स में डिस्कस होगा। वही यूक्रेन की तरफ से ये तुरंत एक रिएक्शन आता है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की के थ्रू कि टेरिटोरियल स्वैप अनकंडीशनल है, बॉर्डर फोर्स से चेंज नहीं हो सकता। और ईयू चीफ बॉन्डेर जो यूरोपियन कमीशन, उन्होंने भी ये क्लियर स्टेटमेंट दिया कि बॉर्डर कैन नॉट बी चेंज बाय फोर्सेस। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूरोपियन लीडर्स जैसे मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर और जर्मनी के चांसलर अब वॉशिंगटन में जेलेंस्की के साथ ट्रम्प से मिलने वाले हैं। अब ये क्लियर दिखता है कि यूरोप पीस टॉक में एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है। तो आज ये मीटिंग होने वाली है, तो आज पता चलेगा क्या होने वाला है। वही वही यूएस पॉलिटिक्स में भी मिक्स्ड अभी रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। सेनेटर मार्को रूबियो कह रहे हैं कि दोनों साइड को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जबकि सेनेटर क्रिस मर्फी ने क्रिटिसाइज किया है कि समिट में पुतिन को बिना अकाउंटेबिलिटी के स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो अब ये 18 अगस्त को वॉशिंगटन में अब मीटिंग होगा, आज मीटिंग होने वाली है, तो उसमें डिसाइड हुआ कि ये 5 रीजंस और सिक्योरिटीज गारंटीज पर क्या फाइनल डिसीजन निकलेगा। लेकिन अभी तक का सिनेरियो ये क्लियर है कि यूक्रेन अपने टेरिटरीज छोड़ने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और इससे तो आज की मीटिंग में जो अटेंड करने वाले हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट एंड जर्मनी के चांसलर एंड इटली के प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें, और यूरोप कमीशन के प्रेसिडेंट रहेंगे, और फिनलैंड के प्रेसिडेंट और नाटो के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो चाइना की ग्रोथ 8 मंथ लो पे पहुंच चुकी है। अकॉर्डिंग टू जुलाई डेटा, फैक्ट्री आउटपुट सिर्फ 5.7% ही ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो 8 मंथ लो पर है। और रिटेल सेल्स गिर के 3.7% हो गया है, जो दिसंबर 2024 के बाद लोएस्ट है। मतलब ग्लोबल डिमांड स्लो हो रही है, और इसका डायरेक्ट अफेक्ट इंडिया के मेटल एंड केमिकल एक्सपोर्ट पे पड़ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ। तो क्रूड ऑयल $66 पर बैरल नीचे गिर चुका है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रेशर कम होगा, जिससे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी ओएनजीसी के मार्जिन इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे के दिन मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सिंप्लीफिकेशन रोड मैप पे बात की। उन्होंने कहा कि हायर स्लैब रिड्यूस करने के प्लान है, और अक्टूबर 2025 से चेंज जैसे स्टार्ट होंगी। एनालिस्ट का एस्टिमेट के हिसाब से शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को अराउंड
$20 बिलियंस के रिवेन्यू हिट हो सकता है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ में 0.6% पॉइंट का ही लिफ्ट आ सकता है। इसका फ़ायदा एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर्स ड्यूरेबल सेक्टर्स को मिलेगा। वही नेक्स्ट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट थे कोणार्क और मध्य महाराष्ट्र के लिए। आईएमडी ने हैवीली रेनफॉल अलर्ट्स दिए थे, जो रोड्स बंद हुए थे और लॉजिस्टिक डिले हुए थे। इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें सीमेंट और ऑटो सप्लाई चेन पे देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट ये बहुत अच्छा डेटा आया है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई के रिसेंट डेटा के हिसाब से इंडिया के फॉरेक्स जो रिजर्व है वो $693.6 बिलियन तक पहुंच गई है। अकॉर्डिंग टू वीक एंडिंग 8 अगस्त, ये स्ट्रॉन्ग बफर है जो आईएनआर को स्टेबल रखेगा, और आरबीआई गवर्नर ने भी बोला है कि ये लेवल ऑलमोस्ट 11 मंथ्स के मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स को कवर करने लायक है। अब बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ। तो देखो अभी जियो की काफ़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहली आईपीओ वाली, रिलायंस एजीएम चांसेस है कि जियो के आईपीओ को टाइमलाइन अनाउंस हो जाएंगे। यूजर्स के डेटा भी आए हैं सामने। तो जियो के पास अभी अराउंड 480 मिलियन यूज़र हैं, जिसमें से 191 मिलियन 5G यूज़र्स हैं। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क जियो बन गया है। और वही कंटेंट में भी जियो अग्रेसिव है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अराउंड 915 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ जियो स्टार और स्पोर्ट्स राइट के लिए। वही रिचार्ज प्लान भी इंटरेस्टिंग है। 1299 और 1799 के प्लान्स में 84 डेज वैलिडिटी के साथ फ्री नेटफ्लिक्स मिल रहा है, और 1000 के नीचे वाला प्लान भी अनलिमिटेड 5G डेटा प्लस जियो सिनेमा प्लस हॉटस्टार पे मिल रहा है। वही इंटरटेनमेंट के साइड में बहुत अच्छा कर रहा है। जियो स्टूडियो अब हिंदी बॉक्स ऑफिस के 40% शेयर होल्ड करता है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रही, अब वो डिजिटल ओटीटी और एंटरटेनमेंट का एक बड़ा हब बन चुकी है, और ये इसकी वैल्यू आईपीओ से और ज़्यादा अनलॉक होगा। तो वही नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बड़ी न्यूज़ आई थी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए। तो एस&पी ग्लोबल ने इंडिया के 7 बड़े बैंक्स और 3 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। इसमें शामिल हैं एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक। और वही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और एल&टी फाइनेंस शामिल हैं। ये अपग्रेड होने के मतलब है कि अब इंस्टीट्यूशनल्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट से फंड उठाना और सस्ता हो जाएगा। इससे लैंडिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी और प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी। इन्वेस्टर के लिए ये भी एक ट्रस्ट फैक्टर है कि इंडिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल लेवल पे स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं। इसमें पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि 10 कंपनीज में से 5 कंपनीज के मार्केट कैप में तेज़ी देखने के लिए मिली, खासकर एसबीआई और एचडीएफसी में। कुल मिलाकर 60,676 करोड़ की वैल्यू ऐड हुई है मार्केट कैप में, और ये दिखाता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में अभी सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पर एक दूसरी नेगेटिव न्यूज़ आई है कि टीसीएस का परफॉर्मेंस शॉकर था 2025 में। अब तक का 26% गिर चुका है, और पीक से लगभग 5.66 लाख करोड़ का वैल्यू वाइप आउट हो गया है। ये टीसीएस का वर्स्ट एक पैच है 2008 के बाद से। मतलब आईटी सेक्टर में अभी हैवी प्रेशर चल रहा है। तो अब आज का एक मार्केट ओवरव्यू हम बताएंगे।
तो आज का मार्केट कैसे रहने वाला है इसको शॉर्ट में हम बताएंगे। तो इंडियन मार्केट एक रेंज बाउंड ओपनिंग एक्सपेक्ट करता है। अनस्टेडी बट केयरफुली पॉजिटिव वाइब होगी। ग्लोबल मार्केट यूएस एंड यूरोप की फर्म परफॉर्मेंस भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, स्पेशली साइक्लिकल और बैंकिंग स्टॉक्स। इन सेक्टर्स में बाइंग मूवमेंट अभी रिमेन कर सकती है। और टेक्निकली देखो तो निफ्टी की रेजिस्टेंस अराउंड 24,600 24,800 लेवल्स पे है और सपोर्ट अभी 24,450 टू 24,500 के रेंज में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अगर निफ्टी 24,750 के अबव क्लोज करे तो नेक्स्ट टारगेट 24,850 हो सकता है। वही बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही है, ट्रेड करेगा ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। रेजिस्टेंट एट अराउंड 55,300 टू 55,650 और सपोर्ट अराउंड 55,000 टू 55,050 के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। वही करेंसी एंड ग्लोबली बात करें तो करेंसी और ग्लोबल क्यूज की बात करूं तो यूएस टैरिफ्स और अपकमिंग यूएस रशिया मीट के पीछे रुपी पे प्रेशर अभी भी बना हुआ है। पर रिसेंटली इस इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सॉफ्ट रहा जिससे फेड कट होप रिवाइव हुए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रुपी सुबह अराउंड 87.58 टू 87.62 के बीच में ओपन होगा ट्रेड। वही ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव देखा जाए तो एफआईज अभी भी कॉशंस हैं और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हैं, लेकिन डीआईज बाइंग कुछ कॉशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वही ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करें तो एफआईज अभी भी कॉशन है और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, बट डीआईज बाइंग कुछ कॉशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसे मार्केट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए और किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, मैं वो वीडियो ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।